सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, पारिभाषिकः कक्षा संख्या 19तमी 19वीं कक्षा को आज पढ़ें। ठीक है, 18 कक्षाएं हमारी हो गई। गत कक्षा में मैंने आपको एक परिभाषा पढ़ाई थी मात्र, गौण मुख्योर मुख्य कार्य संप्रत्यय। वही 1 घंटे से अधिक का समय उसने लिया था। ठीक है, फिर कहता हूं आप उसको यदि एक बार में समझ में नहीं आए तो 2-3 बार उस वीडियो को देखिएगा, और जहां पर भी आपको कठिनाई का अनुभव होता है वहां पर वीडियो को रोक करके ध्यान केंद्रित कीजिएगा कि मैंने क्या कहा है, मैं आपको उन शब्दों का क्या अर्थ बता रहा हूं गहराई से, तब समझ में आएगी। ठीक, ऐसा नहीं कि बस वीडियो सुनते जा रहे हैं, ऐसे सुनने में नहीं आएगी। अब हमारी आगे की परिभाषा संख्या आती है 17। चलिएगा देखते हैं। अर्थवतः शब्द रूपस्य ग्रहणेनर्थकस्य ग्रहणं न भवतीति युक्तचरम तदनेन। अच्छा, ये कहते हैं अर्थवतः शब्द स्वरूपस्य शब्द रूपस्य ग्रहणे अनर्थकस्य ग्रहणं न भवति। माने यही वाली परिभाषा थी हमारी, अर्थवत ग्रहणे नानर्थकस्य, माने अर्थवान शब्द रूप के ग्रहण में अनर्थक शब्द रूप का ग्रहण नहीं होता है, ये कहा था। भवति इति ही उक्त चरम, उक्त चरम, चरम माने अभी पहले, उक्त चरम या चरट पत्ता लग गया है। ठीक है, और उक्त चरम माने इससे पहले ऊपर कहा है। तो तद अनेन वचनेन राजन शब्दस्य कनिन प्रत्ययान्तत्वात् अन इत्यर्थवान अस्ति। कहते हैं तद अनेन, मतलब वह इसके इस प्रकार से, इस वचन से राजन शब्द का ही कनिन प्रत्यांत, राजन शब्द क्या कनिन प्रत्यांत बना हुआ है। या टिप्पणी में लिखा हुआ है, उणादि सूत्र है, आपको पढ़ाया भी है। कनिन यु वृषति तक्षी राजी धन्वी दि प्रति दिवह, ये उणादि सूत्र है। इससे क्या बनता है, राज धातु से कनिन प्रत्यय होकर के राजन शब्द बनता है। तो कनिन का क्या बचता है, अन बचता है, तो राज अन राजन बन जाता है। कनिन प्रत्यांतत्वात् अन इति अर्थवान अस्ति। इसमें राजन में जो अन है ये वास्तव में क्या है, कनिन प्रत्यय का है। इसकी नकित संज्ञा हो जाती है, ई की हो जाती है, क की हो जाती है अन। तो प्रत्यय का अपना अर्थ होता है, जिस प्रकार से प्रकृति का अपना अर्थ होता है धातु आदि का, वैसे ही प्रत्यय का अपना अर्थ होता है। तो अन बचा है, तो अन तो अर्थवान है। तस्मात, इस कारण से क्या होता है, राजन शब्दात् टा विभक्तौ राज्य इत्यत्र अल्लोपोनः इत्यनंत भसंज्ञकस्याकारस्य लोपो भवतीति अकार लोपे कर्तव्ये न काचित् बाधा अस्ति। परम सामना इत्यत्र तो सामन शब्दो मन प्रत्ययांतो अस्ति, तस्य मन इत्येव अर्थवान अस्ति, न तो तद एकदेश अन इति। इसको धीरे धीरे समझते हैं।
इसलिए क्या है यहाँ पर राजन हमरा तृतीय व्यक्ति का टा आ जाता है, टा का आ बचता है। एची बम से भसंज्ञा हो जाती है, भस से भस्य के अधिकार में ये सूत्र है अल्लोपोना। अनंतस्य भसंजकस्य अकारस्य लोपो भवति। तो इति अनंत भसंजक के अकार का लोप हो जाता है यहाँ पर। यहाँ अन का ये, तो अन, ये अन है, ये सार्थक है। यहाँ पर सार्थक का ग्रहण है तो यहाँ पर भी सार्थक का ही ग्रहण होगा। अन यहाँ का है तो अकार का लोप हो जाता है। अकार लोपे कर्तव्य न काचित बाधा अस्ति। अकार के लोप करने में यहाँ पर कोई बाधा नहीं है। क्या है ये, यहाँ पर अन, अन जो ग्रहण किया है वो अर्थवान लिया है। ठीक है, अन माने अर्थवान अन, अनंत भसंजक अंग के अकार का लोप होता है। अब कहते हैं परम सामना इत्यत्र तो सामन शब्दों मनिन प्रत्यांतो अस्ति। परंतु क्या है, सामना जो तृतीया का रूप लिया है, सामन शब्द है। इत्यत्र तो सामन शब्दों मनन, ये सामन क्या है, तो धातु से मन प्रत्यय होकर के बना है। सर्वधातुभ्यो मन, या नीचे सूत्र दिया है उणादि का ये, तो मनिन प्रत्यांत है, तो मन प्रत्यांतो अस्ति। तस्य च मन इत्येव अर्थवान अस्ति। इसलिए मैंने उसका जो सामन में जो मन है, मन पूरा जो मनिन का मन बचता है, तो मन तो अर्थवान है। न तो तदेक देशा अनैति, परंतु इसका एक देश, इस मन का अनभाग अर्थवान नहीं है, वो तो निरर्थक है। क्या है, निरर्थक है। योग है तस्मात् अत्र अल्लोपोनः इत्याकार लोपेन न भाव्यम। इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, अत्र माने यहाँ पर सामना में अल्लोपोना ये नहीं लगेगा क्योंकि ये तो अर्थवान का ग्रहण है। अब ये यहाँ पर तो मन अर्थवान है, अंत तो अर्थवान नहीं है। तो इति अकार लोपेन न भाव्यम, अकार का लोप यहाँ पर नहीं होगा। नहीं होगा तो फिर सामना कैसे बनेगा, यहाँ अकार का लोप तो करना है इसी से ही। परंतु अर्थवत ग्रहणे नानर्थक, इस परिभाषा के रहते हुए अल्लोपोना यहाँ नहीं लग सकता है, केवल राज्या यहाँ पर ही लग सकता है। एवं विधम दोषम मनसि कृत्य प्रोक्तैषा वाचनिकी परिभाषा। इस प्रकार के दोष को ही मन में रख करके प्रोक्ता ऐसा वाचनिक, ये प्रोक वाचनिकी परिभाषा कही है आगे। तो पहले भी बता दिया था कि अर्थवत ग्रहण नानर्थक से वो अनित्य ठहरा दिया था। आनी लोट में लोट पढ़ करके क्या ठहराया था, ये परिभाषा अनित्य है। तो ये वाचनी की परिभाषा है वास्तव में तो। ठीक है, पूरी परिभाषा ये क्या देखेंगे पूरी की दृष्टि से तो ये वाचनी की है। आंशिक रूप में ये ज्ञापक सिद्ध परिभाषा भी। अभी मैं समझा दूंगा कि वाचनिकी कैसे है और ज्ञापक सिद्ध परिभाषा कैसी है। इसका अधिक भाग तो वाचनिक है और इसका थोड़ा सा भाग ज्ञापक सिद्ध है। ठीक है, इसलिए पूरी को मिलाकर के कह सकते हैं ये वाचनिकी भी है और ज्ञापक सिद्ध भी है। 17वीं परिभाषा है अनिनस्मन् ग्रहणे अग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति। ठीक है, क्या है, अनिनस्मन् ग्रहणान्यर्थवता चानर्थकेन च तदन्त विधिं प्रयोजयन्ति। अब देखिए यहाँ पर ये चार पद अभी बता देंगे। ये एक अन है, इन है, अस है, मन है। तो अर्थवता माने ग्रहणानि अर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिं प्रयोजन्ति, अर्थात ये जो है इनका जिन सूत्रों में ग्रहण किया गया है वहां पर तदंत विधि करने में अनर्थक, अनंत और
इनंत और असंत और मनंत का भी ग्रहण हो जाता है। ठीक, और सार्थक का तो होगा ही। अब परिभाषा को खोलते हैं, यहाँ पर गुरुजी आइएगा देखते हैं। अनचा इनचा असचा मनचा गृह्यन्ते येषु सूत्रेषु तानि सूत्राणि अनिनस्मन् ग्रहणानि इत्युच्यन्ते। माने ये समास कर दिया उसने, अन च इन, ये समासा द्वंद्व करके, ये गृह्यन्ते येषु सूत्रेषु, जिन सूत्रों में ग्रहण किए गए अर्थात पढ़े गए हैं, अन इन अस मन ये पढ़े गए हैं जिन सूत्रों में, वो सूत्र क्या कहलाते हैं? अन्नस्मिन् ग्रहणानि सूत्राणि। कौन सा? अष्टाध्यायी। तत्र ह्यर्थवता चानर्थकेन चोभाभ्यामपि तदंत विधिर्भवति। तत्र माने उन सूत्रों में, अर्थवता अनर्थकेन माने अर्थवता और अनर्थक दोनों प्रकार से, दोनों के द्वारा भी तदंत विधि हो जाती है। अर्थात क्या अर्थवान होगा तो भी तदंत विधि हो जाएगी, और अन भाग निरर्थक है, अनर्थक है तो भी हो जाएगी तदंत विधि। ऐसे ही इनमें, अस में, मन में हमें समझ लेना है। अनंतस्या अन्नंतस्या इन्नंतस्या असंतस्या मन्नंतस्या च कार्यवेलायाम अन इत्येवमादयोर्थवन्तोऽपि गृह्यन्ते नर्थका अपि इति भावः। कहते हैं अन अंत वाले, इन अंत वाले, अस अंत वाले, मन अंत वाले जो है, जब कोई कहा जाए इनको तो कार्य वेलायाम, जब इनका कार्य उपस्थित हो तो अन इत्येवम, अन इन अस मन, इनके अर्थवानों का भी ग्रहण होता है, और ये अनर्थक होंगे तो भी ग्रहण हो जाए, अर्थक कार्य हो जाएगा। अनभाग चाहे सार्थक हो चाहे हो अनर्थक, दोनों में कार्य हो जाएगा। अब यहां पर आगे उदाहरण देंगे। इति भा अपि भवति इति भाव, ये भाव है इसका। ठीक है, तो यही क्या, अर्थवता चानर्थकेन च तदंत विधिम प्रयोजन्ति, माने तदंत विधि को मान करके कोई कार्य कहा जा रहा है, वहां ध्यान देंगे। तदंत विधि में अनंत, इन्नंत, असंत और मनंत, जहां पर येन विधि तदंत विधि, येन विधि तदंत से लगता लग करके विशेषण के द्वारा, अन विशेषण वाला, इन विशेषण वाला, अस विशेषण वाला, मन विशेषण वाला, वहां पर अर्थवान और अनर्थवान दोनों प्रकार से विधि हो जाती है। ठीक है, अन अनः इत्यर्थवतो नर्थकस्य चोदाहरणं क्रमशः राज्ञा इति सामना इति चोपरि दत्तमेव। कहते हैं अन का तो अर्थवान और अनर्थक का उदाहरण क्रमशः दिया है। राजन में जो अन है वो क्या है? अर्थवान है। और सामन में क्या? सामन में जो अन है वो कैसा है? निरर्थक है। तो अल्लोपोना में जो अन ग्रहण है उससे सार्थक वो अनर्थक अन और अर्थवान अन दोनों का ग्रहण होकर के कार्य दोनों जगह हो जाएगा, तो राज्या सामना बन जाएगा। उदाहरण दे दिए क्रमशः। ये अर्थवान अन का है, ये अनर्थवान अन का है। इन, अब इनका उदाहरण और देखिएगा। दंडोस्यास्तीति दंड शब्दात् मत्वर्थीये अत इनिठनौ इति प्रत्यये विहिते दंडी इत्यत्र सौ च इति दीर्घत्वं यथा सार्थकस्य इन्नन्तस्य भवति तथा वाच शब्दात् वाचोग्मिनेः इति ग्मिन् प्रत्यये सति वाग्मिन् इत्यत्र अनर्थकस्यापि भवति। सरल है, कुछ नहीं, आप आराम से स्वयं पढ़ेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। कहते हैं दंड जो है इन पर, दंडो अस्य अस्ति दंड शब्द से मत्वर्थ में, मत्वर्थ माने
मतुप के अर्थ में अतनिठन उसे इन्हीं प्रत्यय किया हमने, तो लोपादि होकर के इन्हीं प्रत्यय भेदे दंडी ऐसा शब्द बनता है। तो क्या बनता है ये हमारा, वास्तव में इसकी स्थिति ये रहती है दंडिन, ये यहाँ पर सु आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, सु। अब यहाँ पर क्या है, ये दंडिन इन है, शौच। ठीक है, शौच, शौच क्या कहता है कि ऊपर से इस मंत्रण किशुच, यानी ये है हमारा, बता देता हूँ पूरा अर्थ एकदम, कहीं थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। ये ऊपर से इन हन पूषारिणाम शव से इन हन पूष ए आ रहा है ऊपर से, तो यहां पर इसका अर्थ बनता है सौ संबुद्धि भिन्ने परतः इन हन पूषारिणाम उपधायाम दीर्घो भवति। माने सु प्रथमा व्यक्ति एक वचन के पहले जो इन अंत वाला प्रातिपदिक है, अंग है, उसकी उपधा को दीर्घ हो जाता है। तो यहां पर क्या है, ये इन है, उस सूत्र में शौच, यहां पर इन पड़ा हुआ है। इन कैसे पड़ा हुआ है, ऊपर से इनकी अनुवृत्ति आ रही है, इन हन पूषारिणाम शव, तो वो इन हन वहां इन पड़ा हुआ है, तो वो उन पूरा सूत्र में शव को छोड़ करके बाकी का जो पद है उस पूरा इसमें जुड़ जाता है, इन हन पूषारिणाम। तो वहां पर जो इन पड़ा है इस सूत्र में, तो उस इन का वो तो सार्थक, ये इन से यहाँ पर इन वाला सार्थक है, ये अपने ठन उसे होगा। इस इन प्रत्यय का अर्थ क्या है, मतलब अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति थी। तो यहां पर क्या है, इति दीर्घत्वम यथा सार्थकस्य इन्नन्तस्य भवति, सार्थक इन्नंत का दीर्घ हो गया। तथा अब वाच शब्दात, इसी प्रकार से वाच शब्द से वाचोगमिनि, क्या वाच शब्द क्या, मतवर्थ में ही गिमिन प्रत्यय कहा है, गिमिन माने ये वास्तव में गिमिनी प्रत्यय ई की संज्ञा हो जाती है, तो गिमिन बचता है। प्रत्यय सती कुत्वादि होकर के वाग्मिन बन जाता है। क्या बन गया, वाग्मिन। इसमें प्रत्यय वास्तव में क्या है, अच्छा इसकी ग की संज्ञा हो जाती है, इसकी मिन बचता है वास्तव में इसका। ठीक है, तो ये वाग्मिन, तो ये मिन है इत्यत्र अनर्थकस्यापि भवति। ठीक है, यहां पर ये वास्तव में पूरा प्रत्यय तो गिमिन है, गिमिन में ये मानिए मिन बचा, तो ये मिन पूरा प्रत्यय मिन है सार्थक, मिन का अपना अर्थ है अस्य अस्ति अस्मिन अस्ति। ठीक है, तो कहते हैं परंतु इसमें जो इन भाग है वो तो अनर्थक है, परंतु यहां पर भी दीर्घ होकर के क्या बन जाता है, वाग्मी, वाग्मी बन जाता है। तो वाग्मी इत्यत्र अनर्थकस्यापि भवति में दीर्घ हो जाता है। ग्मिन इत्यत्र ही ग्मिन इति संपूर्णः प्रत्ययः एवं मत्वर्थम अभिदधाति। पूरा प्रत्यय तो क्या है, इसमें मत्वर्थ को कहता है। तदवयवस्य इन भागस्य तो न कश्चिद अर्थो अस्ति, परंतु इसमें से जो इन भाग है उसका कोई अर्थ नहीं है। ये हमारा सूत्र है 5-2-124। ये है वास्तव में, हाँ ये मुझे डाउट हो रहा था, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ पर वास्तव में क्या है, ये गमिन प्रत्यय, ये ग की संज्ञा नहीं होती है। यहाँ पर वस्तुतः दो ग होने चाहिए थे, दो ही ग। उदाहरण में आप प्रथमावृत्ति में देखेंगे यहाँ पर दो ग आपको मिलेंगे। ठीक है, लोप आदि करने की भी आवश्यकता नहीं है, दो ग है वास्तव, वाग्मिन। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यही मैं देख रहा था, तो वाग्मिन, अभी तो इसमें कोई नहीं। तो ये गमिन प्रत्यय में पूरा गमिन अर्थवान है, इसका इन भाग तो अनर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, तो भी यहां पर दीर्घ होकर के क्या बन जाता है, वाग्मी, ये बन जाता है। ठीक है,
यहाँ वास्तव में लोप भी तो नहीं हो सकता, यहाँ पर लोप भी नहीं होगा, यहाँ गलत लिखा हुआ है। यहाँ पर ये दो गई होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जरो जरी सवर्ण लगेगा ही नहीं, जरो जरी सवर्ण लग ही नहीं सकता, तो सवर्ण जर पर ही नहीं है, माँ आ रहा है आगे, तो इसलिए यहाँ पर लोप भी नहीं होगा, दो यहाँ पर दिखाने चाहिए हमें। ठीक है, तो दीर्घ होकर के ये बन जाता हमारा वाग्मी, ये बन जाता है। हो गया, ये अनर्थक का उदाहरण हो गया। अब आइएगा, अब ये ले रहे हैं अस का। अस शोभनम पयोस्य सुपयाः इत्यादौ असून प्रत्ययान्तत्वात् पय शब्दस्य यथा सार्थकस्यासन्तस्य अत्वसन्तस्य च धातो इति दीर्घत्वं भवति, तथा पीतं वस्ते पीतवाः इत्यत्र पीत शब्दे उपपदे वस आच्छादने इत्यस्मात् क्विपि प्रत्ययेनर्थकस्यापि असन्तस्य भवति। ये अब अस का उदाहरण दे रहे हैं। ये असंत का जैसे शोभनम पयो अस्य सुपया, ये बनता है पुल्लिंग में। ठीक है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में। असुन प्रत्यांतत्वात्, इसमें क्या है, जो पयस है, ध्यान रखें, पयस क्या शब्द बना हुआ है, ये असुन प्रत्यांत है। ये उणादि में आपको बनाया था हमने। ठीक है, तो पयस शब्द क्या है, यहाँ पर असुन प्रत्यांत है, ये तो पयस बन गया, यशस पयस आदि। तो असुन प्रत्यांत होने के कारण से पय शब्द से यथा सार्थकस्य असंतस्य, इस ये पया है, इसमें ये असुन का अस है, ये तो सार्थक है। क्या है, सार्थक। सार्थक हो सार्थक असंतस्य अत्वसंतस्य चा धातो हो इति दीर्घत्वम भवति। यहाँ पर क्या है, अत्वसंतस्य चा धातो से सु के परे रहते, यहाँ पर इसकी असंत की उपधा आकार को दीर्घ हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया सार्थक है। ठीक है, इस सूत्र में ये क्या है, असंत अस पड़ा हुआ है, तो ये कैसा है, सार्थक का ही ग्रहण करना है, तो पयस्सु पयस में तो ग्रहण हो गया, सार्थक है। परंतु तथा पीतम वस्ते पीतवाह इत्यत्र पीत शब्दे उपपदे, यहाँ पर क्या है, पीतवाम पीत शब्द के ऊपर रहते हो वस धातु से आच्छादन, वस धातु आच्छादन अर्थ में इस धातु से क्युप प्रत्यय कर लिया, क्युप से क्युप प्रत्यय किया। क्युप प्रत्यय क्या कर दिया, क्युप प्रत्यय का सर्वापारी लोप हो जाता है, तो ये वास्तव में स्थिति क्या बन जाएगी, पीत और वस धातु, सारा समासाधिवाद कर लीजिएगा, वस है और ये क्युप प्रत्यय था, ये इसका तो सर्वापारी लोप हो जाएगा, वह बचेगा, उसका भी वेर प्रत्यय लोप हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या बनेगा, पीत वस, अब प्रातिपदिक बन गया ये। अब यहाँ पर स्वादि उत्पत्ति करेंगे, क्या करेंगे जी, स्वादि उत्पत्ति। तू आ गया, तू का सब बच्चा, तो ये पीतवस ये बनेंगे। अब यहाँ पर अत्संत से चा धातु दीर्घ कर रहे हैं, ये क्या असंत दिख रहा है, परंतु इसमें जो ये अस है वो सार्थक नहीं है, ये तो वस धातु का अस है, पूरा सार्थक तो वस धातु है, इसमें जो अस है वो है अनर्थक। तो अर्थवत ग्रहण अनर्थक, अनर्थक की परिभाषा से तो यहाँ पर दीर्घ नहीं होना चाहिए, परंतु क्या कहा, असंत में तो अनर्थक में भी विधि हो जाती है, तदंत विधि। तो यहाँ पर अस, ये अनर्थक अस के होने पर भी यहाँ पदा को दीर्घ हो गया, तो पीतवाह बन जाएगा, रुत्त विसर्ग आदि होकर के सूखा लोप हो जाएगा। ये हो गया अस का। ठीक है, अब आगे सूत्र आ रहा है, लीजिएगा ये मन का सूत्र है, मन मन आ रहा है, अभी तो मन बचा है हमारा, मन। सुष्ठु सुष्ठु शर्मा, शर्म का अर्थ सुखम होता है,
यस्याः सा सुशर्मा ब्राह्मणी इत्यत्र ऋण्यभ्यो गीप इति प्राप्तस्य गीपः मनः इति निषेधः शर्मन् शब्दस्य मन प्रत्ययान्तत्वात् सार्थकस्य भवति। देखिएगा, ये क्या सुष्ठु शर्मा मन अच्छा सुख है जिस स्त्री का, वो सुशर्मा ब्राह्मणी, ब्राह्मणी कही गई है, ब्राह्मणी को कहा है ऐसी ब्राह्मणी जो सुखी है। तो यहाँ पर क्या है, शर्मन शब्द लिया है, ये क्या है शर्मन, ये वास्तव में शर्मन शब्द है। यहाँ पर क्या है, शर्मन शब्द से जब ये ऐसा बन जाएगा समास होकर के सु के साथ में, तो सु शर्मन ये बना, सुशर्मन बन गया। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्त्रीलिंग को कह रहा है ये, तो स्त्रीलिंग को कह रहा है, तो स्त्रीलिंग में नकारांत शब्दों से क्या होता है, ऋण्य गीप से गीप प्राप्त हो जाएगा। नकारांत शब्दों स्त्रीलिंग में गीप हो, परंतु उस प्राप्त गीप का मनः कि मन प्रत्यंत मान मनंत जो शब्द हैं उनसे स्त्रीलिंग में गीश, वो गीप नहीं होता है, गीश नहीं गीप नहीं होता है। तो यहाँ पर ये मनंत है तो गीप नहीं हुआ। ये क्या है, वास्तव में श्री धातु से मन प्रत्यय है शर्मन में, तो मन सार्थक है, अर्थवान है। तो मना इति निषेधे शर्मन शब्द से मन प्रत्यांत, तो मन प्रत्यांत लिखा हुआ सर्वधातुभ्य मन सार्थक भवति, सार्थक निषेध हो जाता है, तो सुशर्मा बन जाता है। फिर इसको दीर्घ आदि वो सु की उत्पत्ति करेंगे, स्वादि उत्पत्ति, और उपदा को दीर्घ होकर के दीर्घ हो जाएगा। परंतु अब तथा उसी प्रकार से सुप्रतिमा इत्यत्र पृथ्वादिभ्यः इति इम निच प्रत्ययान्तस्यानर्थकस्यापि भवति। ये सुप्रतिमा बनाना है, यहां पर भी दीर्घ हो गया है, क्या है, यहां पर भी दीर्घ हो गया है, ठीक है। ये हमारा ये था सर्वनाम स्थाने नहीं, ये सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से दीर्घ हो गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये सर्वनाम स्थाने चा संबुद्ध से यहाँ पर क्या हो गया, दीर्घ हो गया, सु सर्व शर्मा। तो वहां पर यही लिया है, ये नकारांत अंग तो ना अंत में है ही, ठीक है, तो देगा। अब यहाँ पर कहते हैं कि पृथ्वादिप्य इमनिचवा, ये क्या है, इमनिच प्रत्यय, इमनिच प्रत्यय में क्या है, चकित संज्ञा हो जाती है, ई की संज्ञा हो जाती है, इमन बचता है, क्या बचता है, इमन, इमन। तो प्रत्यांतस्य अनर्थकस्यापि भवति, यहाँ पर सुप्रतिमा में ये जो मन है, मन इसमें जो दिखेगा उसको, वो तो अनर्थक है, क्योंकि पूरा तो सार्थक क्या है, इमन है, इमन। इमनिच इति ही संपूर्ण एव प्रत्ययो भावार्थम अभिदधाति, क्योंकि पूरा इमनिच प्रत्यय ही भाव अर्थ को कहता है। तो इमनिच प्रत्यय वहां पर भाव और कर्म को कहने के लिए, तो कर्म भाव अर्थ को कहता है अथवा कर्म अर्थ को कहता है, कुछ भी कह सकते हैं। तस्य एक देशा मन भागस्तु स्पष्टम अनर्थक एव इति, इसमें जो अनभाग है कैसा बनेगा, ये लिख के बता देता हूं मैं आपको। ये सु और ये प्र ही मन, ये बन गया। अब यहां पर ये सु आ गया, ठीक है, क्या आ गया, सु आ गया। अब यहां पर स्त्रीलिंग में है, ये भी मतलब कोई स्त्री को कहा जा रहा है, तो यहाँ पर पृथ्वी से इमनिच हो गया। अब यहाँ पर सु नहीं आएगा, क्षमा कीजिए, पहले गीप प्राप्त होगा, तो ऋण्योपयोगी से गीप प्राप्त होगा, परंतु फिर मना से निषेध हो गया। क्या होगा, मना से निषेध हो गया, क्यों, क्योंकि ये मन है,
परंतु ये कहते हैं इसमें तो मन सार्थक था, अर्थवान था। इस वाला तो मन क्या अनर्थक है, पूरा अर्थवान क्या है इसमें, एमन। तो कहते हैं जहां पर मन की बात आएगी वो तो मन अर्थवान और अनर्थक अनर्थक दोनों का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पर अनर्थक का भी ग्रहण होकर के मन से निषेध हो गया। ठीक है, तो बस वो ही हो गया, ये है, ये इतना हो गया जी। अब इसमें जो आगे ये लिखा हुआ है एक पैराग्राफ है, ज्ञापक दिखाया है। ये ज्ञापक वास्तव में बनता नहीं है, ये हमने जब पढ़ा था, पढ़ते समय हमने विचार किया और गुरुजी ने भी इसको कट करा दिया था, है ना। गुरुजी ने हमारे पढ़ाने वाले थे, जब उन्होंने पढ़ाया तो हमने इसमें तर्क वितर्क किया। तो इसमें क्या है, ये वाला जो भाग है ये इसका ज्ञापक नहीं बनता है। मैं आपको पढ़ा के तो बताऊंगा कैसे नहीं बनता, ये भी समझाऊंगा। इसका ज्ञापक जो सूत्र बनता है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिएगा अभी इनकी भाषा में ही देख लेते हैं। ठीक है, ये जो गुरुजी ने लिखा हुआ है, ये पुस्तक लिखने वाले गुरुजी अलग हैं, पढ़ाने वाले गुरुजी अलग थे। ठीक है, तो जब पुस्तक छापते हैं, पहली बार छापते हैं, ये उस समय पहली बार छपी हुई थी, तो पहली बार में जब लिखते हैं तो कुछ न कुछ त्रुटियां हुआ करती हैं। धीरे 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 पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उस पर चिंतन होता, मन होता, फिर उसमें से कहीं पर कोई कुछ बात सिद्धांत के अनुकूल नहीं होती है, फिर उनको धीरे धीरे हटती है। पुस्तकों का ये तरीका है। पुस्तक अर्थात कोई पुस्तक लिखते हैं ऐसी, कोई उपन्यास आदि नहीं, ऐसी कोई सैद्धांतिक पुस्तक लिखते हैं तो उसमें क्या है, करेक्शन की संभावना 100% बनी रहती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार में कोई लिख दी पुस्तक, ऐसा ये ही नहीं, और भी अनेक ग्रंथ हैं प्राचीन आचार्यों को, उनमें भी ऐसा ही दिखता है। यहां पर ये कहा इन्होंने, कर्मन शब्दा ताच्छिल्य अर्थे छत्रादिभ्योऽणः इति अण प्रत्यये कृते कार्मस्ताच्छिल्ये इति टिलोपस्य निपातनेन कार्मः कर्मशीला इति सिद्ध्यते। ये आपको 6वें अध्याय में जाना पड़ेगा, चौथे पाद में। यहाँ पर कर्मन शब्द से ताच्छिल्य अर्थ में क्या है, छत्रादिभ्यो से अण प्रत्यय होता है। ये चौथे अध्याय का है। अण प्रत्यय के करने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्मस्ताच्छिल्य सूत्र लगता है। इस सूत्र को देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, 6-4-172 अंत में ही है ये। ठीक है, ये कार्मस्ताच्छिल्य, कार्म इति ताच्छिल्ये इणे लोपो निपात्यते। ठीक है, इसमें इन्होंने ये अर्थ कहा है कि कार्म शब्द, इसमें ताच्छिल्य अर्थ का जो अण प्रत्यय परे है उसके परे रहते टी का लोप निपातन किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कर्मन शब्द से अण आ जाता है। ठीक है, ये कर्मन और ये अण प्रत्यय, अण का अवचता है। तो यहां पर क्या है, टी का लोप माने अन का लोप निपातन करके का और वृद्धि हो जाएगी, इसको मान करके तो कार्म बन जाता है। ये कार्म, कर्मशीला, टी लोप से निपातन किया गया, कार्मा इति सिद्ध्यति, ऐसा सिद्ध होता है। अब इस पर शंका उठाते हैं कि ये निपातन करने की आवश्यकता क्या पड़ी। कहते हैं कि अत्र नस्तद्धिते इत्यनेनैव टेर लोपो सेत्स्यति किम निपातेन। यहां पर ये शंका उठाई कि यहां पर इसका निपातन क्यों कर रहे हैं, कर्मण शब्द से अण प्रत्यय लाएंगे तो नस्तद्धिते, ये जो सूत्र है हमारा 6-4-44, ये क्या है, नकारांत से भसंजक से अंग से टेर लोपो भवति तद्धिते परता, तद्धित प्रत्यय परे है यहाँ पर अण, कर्मण शब्द नकारांत है, भसंज्ञा हो ही जाएगी ये छिपम से, तो उस टी का लोप हो जाएगा नस्तद्धिते से। फिर कार्मस्ताच्छिल्य, कार्म शब्द क्यों निपातन किया टी का लोप करके, यह अन, अब कहते हैं आगे
आगे कोई शंका उठाए कि यह इसी प्रकरण में यहाँ पर अन इति प्रकृति भावमपि न शंकित, कोई व्यक्ति ऐसा समझने लगे कि यहाँ पर यहीं पर क्या है, ये प्रकृति भाव कहा है, ये नस्तद्यते उसी में आगे ये कहा था, ये सूत्र है हमारा 167, ये अन पढ़ाया था कि अन्नंतम भसंजकम अणि परतः प्रकृत्या भवति, ये अण कहा था इन्होंने, ठीक है। वैसे अब यहां पर क्या कहा था, अण, अण प्रत्यय, यह माने यहां पर अनुसूत्र में ये प्रकृति भाव कोई कहे कि यहाँ पर नस्तद्यते में आगे प्रकृति भाव कहा है, टीका लोप नहीं होता कहाँ का, अन को। तो अब ये बात भी सही नहीं बैठ रही, क्योंकि यहाँ पर ये शंका कोई क्यों उठाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो ये कहा है कि अण प्रत्यय परते, ये अण प्रत्यय वो अण, ध्यान रखेंगे वहां पर आप देख लीजिएगा, वहां पर ये अण माना है, अण, ये क्या प्रत्यय, ये अणा है। तो कोई कहे कि यहाँ पर अनुमान करके ये या शंका उठा रहे हैं, उठाएगा नहीं कोई, अन इति उक्तत्वात्, ठीक है। तो कहते हैं ये सूत्र में तो न शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अन कहा है, अन इति उक्तत्वात्, और अन जहां पर भी अन कहेंगे वहां पर क्या होगा, अर्थवत ग्रहण नानार्थकस्य। परंतु पहली बात तो ये बात यहां उठेगी ही नहीं, क्योंकि ये तो यहां पर लग ही नहीं सकता, क्योंकि अन तो अण के परिवर्तित करता है, तो अण प्रत्यय है, ठीक है। ये समाधान दूसरी तरह से देना चाह रहे हैं कि अन इति उक्तत्वात्, वो तो अन तो ठीक है, पर अन अकेले से ही बात तो नहीं है, अण के परिवर्तित भी तो कहा है प्रकृति भाव होता है, तो ये वाक्य भी यहां पर गलत है, इसकी कोई संगति नहीं लगती, यहां पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, प्रकृति शब्दे तो मन विद्यते, और ये कहते हैं यहां पर तो कर्मन में अन नहीं है, वास्तव में मन है, तो क्री धातु से मन प्रत्यय हुआ है कर्मन में। तदावयवो अन निरर्थकत्वात् अन सूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भवितुम अर्हति, अर्थवत ग्रहणे नानार्थकस्य, ये कह रहे हैं उसका अवयव, इसका मन का जो अन है वो तो निरर्थक है, होने से अन सूत्र की प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, होने योग्य है, क्योंकि ये परिभाषा अर्थवत ग्रहणे नार्थक है। पहली बात तो ये सूत्र की प्रवृत्ति हो ही नहीं रही, ये परिभाषा तो बाद में लगेगी, पहले तो अन सूत्र के जो अन सूत्र है उसकी शर्त ही नहीं घट रही इसमें, परिभाषा तभी लगाएंगे पहले सूत्र घटे। अनंत तो मिल रहा है परंतु अण तो नहीं मिल रहा आगे, तो ये जो लिखा है ये भी गलत लिखा हुआ है भाई, वो तो अण प्रत्यय पे रहते, केवल भाषंजक नहीं चाहिए, वहां पर क्या है अण भी लिया है इन्होंने, ठीक है। इसमें थोड़ा काशिका की बात छोड़िएगा, इतना समझ लीजिए, जैसे ये वाला ये पूरा यहाँ पर कोई युक्त नहीं है, ये बात हो गई। अब परम आचार्यस्तु पश्यति अर्थवत ग्रहण परिभाषा अनित्य अर्थात क्वचित अर्थवत ग्रहणे अनर्थकस्यापि ग्रहणम भवति। अब ये कहते हैं कि परंतु महर्षि पाणिनि तो देख रहे हैं कि जहां पर अर्थवान का ग्रहण होता है, अर्थ ग्रहण नानर्थक से जो परिभाषा है वो क्या है, कहीं पर अर्थवान में भी ग्रहण होते, कहीं अनर्थक का भी ग्रहण हो जाता है। इसलिए कहते हैं एवं अर्थवत ग्रहण परिभाषा भाषाया अनित्यत्वम एवं अस्या मूलमिति बोद्धव्यम, माने अर्थवत ऐसा परिभाषा का अनित्यत्व ही क्या है, मूल है। अनित्यत्व तो वहां ठहरा दिया था, आनी लोट माने अर्थवत ग्रहण अनर्थक में इसका अनित्यत्व तो ठहरा दिया था, आनी लोट पर कोई परेशानी नहीं थी, इससे तो कोई अनर्थ ये नहीं ठहर रहा अनित्यत्व। क्या है, कार्म के पढ़ने से तो कोई इस परिभाषा का अर्थवत ग्रहणे नानर्थक का अनित्यत्व नहीं सिद्ध हो रहा।
क्योंकि यहां पर ये सूत्र लग ही नहीं रहे, अंत तो लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। ठीक है, अच्छा चलिए काशी का भी उठा लेता हूं, देखता हूं वहां पर भी। यहां पर भी यही लिया है, अनंतम अणि प्रकृत्या भवती पत्ते चान पत्ते, अणि अण लिया है वहां पर भी। तो ये काशिका में भी कहीं मुझे डाउट ऐसा लग रहा था, कहीं वार्तिक तो नहीं, पर कोई वार्तिक नहीं है। तो पहली बात तो ये बात ही गलत लिखी हुई है, यहां से कोई परिभाषा की अनित्यता ज्ञापित नहीं होती है। अब आगे आगे जो कहते हैं यहां पर, सत्याम अस्याम परिभाषायाम मनिनंतस्य कर्मण शब्दस्यापि अन इति सूत्रेण प्रकृति भावा प्राप्त। वही का कहते हैं सत्याम अस्याम परिभाषायाम, इस परिभाषा के होने पर, क्या अर्थवत ग्रहणे नानार्थक से, इस परिभाषा के होने पर भी क्या है, मनिनंतस्य कर्मण शब्दस्य, माने मन प्रत्यय जो कर्मण शब्द है, यहां पर भी क्या है, इसका भी अन इति सूत्रेण प्रकृति भावा प्राप्त, प्रकृति भाव प्राप्त ही नहीं है, प्रकृति भाव प्राप्ति नहीं है, कहां प्राप्त है, वो सूत्र लगेगा ही नहीं इसमें, अण का मांगता है तो अण प्रत्यय है। तद बाधनार्थम एवं निपातनम, ये कहते हैं उस प्रकृति भाव को बांधने के लिए ये कार्मस्ताच्छील्य में क्या किया है, टीका लोप निपातन किया है। भाई वहां अन तो लग ही नहीं रहा, अन लग ही नहीं रहा, वहां तो नस तद्दिते से टीका लोप प्राप्त ही था, पहले ही टीका लोप पहले ही प्राप्त था, उसको प्रकृति भाव प्राप्त ही नहीं था। तन निपातनम सार्थकम दिख, इसलिए निपातन सार्थक है, ये गलत है, पूरा हुआ ही नहीं। तो ये वास्तव में क्या है, ये जो सूत्र बनाना पड़ा महर्षि प्रताप पाणिनि को, कार्मस्ताच्छील्य, ये यहां पर नियम है, इससे नियम निकलता है, परिभाषा का परिभाषा नहीं निकलती, क्या निकलती है, नियम निकलता है। क्या नियम निकलता है कि कार्म शब्द ताच्छील्य अर्थ वाले, ताच्छील्य के अर्थ में ही टीका लोप होता है, अन्यत्र नस तद्दिते से जो टीका लोप प्राप्त था वो बंद गया, वो रुक गया। ये नस तद्दिते की प्राप्ति थी और उस प्राप्ति में फिर दोबारा ये निपातन कर रहे हैं, बस एक अर्थ विशेष में। तो इससे ये नियम निकलता है कि कर्मण शब्द का टीका लोप भसंज्ञक का तभी होता है केवल ताच्छील्य अर्थ में वर्तमान कर्मण शब्द, इससे भिन्न अर्थ में भसंज्ञक बना होगा तो उसको नहीं होगा, ये नियम निकलता है इससे वास्तव में। ठीक है, ये थोड़ी उतनी सूक्ष्म भी नहीं है, ठीक है, आप थोड़ा समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। इसका मतलब इससे इस परिभाषा, इस सूत्र का इस परिभाषा से, किससे, अर्थवत ग्रहणे नानार्थक से कोई दूर दूर का संबंध नहीं। ये यहाँ पर कैसे लिखा हुआ है ये मैं तो नहीं कह सकता, ये कहां से, या तो ये गलत लिख गया है, मैंने काट दिया है, कटवा दिया था गुरुजी ने पढ़ाते समय। ठीक है, तो इसको आपको भी मैंने समझा दिया, क्यों गलत है ये भी समझा दिया, इसका कोई प्रसंग ही नहीं बनता है। ठीक है, अब इसका जो ज्ञापक मिलता है वो मैं ज्ञापक वाला सूत्र बताता हूं आपको। चलिए बोर्ड पर आ जाइएगा।
ठीक है, ये 5वें अध्याय के चौथे पाद का 75वां सूत्र है, आप देख सकते हैं प्रथमा वृत्ति में। अच्च प्रत्यन्नो पूर्वात सामलोम्न। यहां पर ये हमें ये देखना है, ये शब्द वास्तव में यहाँ पर लोमना पड़ा हुआ है महर्षि पाणिनि ने। ये वास्तव में शब्द क्या है? लोमन है। क्या है? लोमन। ये है प्रति अनु अव इत्येवं पूर्वात सामंतात लोमंताच्च समासात अच प्रत्ययो भावती। ठीक है, ये यहां पर क्या करना है आपको, ये अलग है, अच में मिला दिया था, क्षमा कीजिएगा। अच प्रत्यय होता है। अब यहां पर ये क्या है? पंचमी व्यक्ति का है ये रूप, पंचमी व्यक्ति एक वचन में। ये शब्द क्या है? लोमन। क्या शब्द है ये लोमन है, लोमन। और पंचमी में क्या आ जाएगा? यहां पर आपका ngसी आ जाएगा। ngसी का क्या बचेगा? अस बचेगा। ठीक है, महर्षि पाणिनि ने ये कैसे बना दिया? पंचमी में ये शाम, तो इसमें आगे समास हो जाएगा, तो शाम में लोमन का लोमना कैसे बन गया? कैसे बन गया जी? क्योंकि इसमें अल्लोपोना लगा दिया इन्होंने। क्या लगा दिया? अल्लोपोना। और अल्लोपोना कैसे लगा दिया कि इसमें, ये तो वास्तव में लुई धातु से मन प्रत्यंत शब्द है। ये क्या है? लुई धातु से मनिन प्रत्यंत, मन मनिन प्रत्यांत है। मनिन का जो मन बचता है वो पूरा सार्थक है, सार्थक है। इसमें जो अन भाग है वो है निरर्थक। तो अब इसमें अल्लोपोना कैसे लग गया? यदि हमारे पास में अर्थवत ग्रहणे नानर्थक से ये परिभाषा है, तो इसमें अल्लोपोना कैसे लगा दिया? यहां पर टी, ये आ का लोप कैसे कर दिया? इसका मतलब महर्षि पाणिनि जी देख रहे हैं कि अर्थवत ग्रहणे नानर्थक से ये परिभाषा अनित्य है। अनित्य है, इसलिए यहां पर इन्होंने अल्लोपोना लगा दिया, अर्थात निरर्थक अन में भी लगा दिया। अन क्या? अनंत निरर्थक, अनर्थक अन्न, अनंत का के आकार का भी लोप कर दिया। तो यहां पर ये लोमना पढ़ना ज्ञापक है कि निरर्थक अनंत में भी होती है विधि। अब वास्तव में ज्ञापक केवल और केवल अन्न के विषय में निकलता है, अन्न के विषय में। दूसरा जो इन हो गया, अस हो गया, मन हो गया, उसके बारे में कोई ज्ञापक नहीं निकलता। ये तो केवल निरर्थक अन्न का ही तो ज्ञापक निकला है। इतने अन भाग में केवल ये परिभाषा क्या है? ज्ञापक सिद्ध। और इसंत और इन्नंत, अब वो इन्नंत, असंत और मन्नंत, इन तीन भागों में ये परिभाषा क्या है? वाचनिक। अर्थात ये इन तीनों में अर्थवत ग्रहणे नानर्थक से परिभाषा नहीं लगती, अनर्थक और सार्थक दोनों में काम होता है। बस ये है, ठीक है, ये समझ लेना है आपको। तो इसको हटा लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये बस आपको ये बता दिया केवल इनमें ये परिभाषा अर्थवत ग्रहण अनर्थक ना लगती है, अर्थात ये तो दोनों जगह लगता है, अनर्थक में भी और सार्थक में। चलिएगा, समय हो गया। मैं सोच रहा था 3 परिभाषाएं करूंगा आगे, अब परिभाषा सरल है, ठीक है, थोड़ी सी सरल सरल है। 3-4 परिभाषाएं अगली कक्षा में हम कर लेंगे। पसीना आ रहा जी। ठीक है, चलिए, सर्वेभ्यो नमः।